हेलो दोस्तों, आप हैं कार्की ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। जी हां, आज हम इस वीडियो में इज गॉन और हैज गॉन के मध्य के अंतर को समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी यही दरख्वास्त आपसे रहेगी कि आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ सके, और अगर समझ में आ जाए और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपने बोलचाल की भाषा में या कुछ लोगों को हैज़ गॉन या इज गॉन बोलते हुए सुना होगा। पहले बात करते हैं हैज़ गॉन की। हैज़ गॉन से मेरा मतलब हैज़ प्लस वी थर्ड से है। हैज़ प्लस वी थर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का हाल ही में समाप्त होना पाया जाता है, यानी कोई काम रिसेंटली जस्ट नाउ समाप्त हुआ हो तो ऐसी सूरत में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य के अभी हाल ही में समाप्त होने का भाव मिलता है, और कार्य के समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य का जो असर है वो बना रहता है। यानी काम समाप्त हो गया, बावजूद उसका असर बना रहेगा। हाँ, काम समाप्त जरूर हो गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे काम का समाप्त होना लेकिन असर का बना रहना। यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे I have taken some sweets just now। मैंने अभी कुछ मिठाइयाँ ली हैं या खाई हैं। तो मिठाई खाने का जो काम है वो तो हो चुका, लेकिन उसका जो असर है अभी भी मिठास बनी हुई है। He has cut his finger। उसने उसकी अंगुली काट ली है या काट दी है। अंगुली तो कट गई, लेकिन उसका जो असर है, दर्द अभी हो रहा है, रक्त अभी बह रहा है, यानी असर बना हुआ है। लेकिन जो काम था वो समाप्त हो गया, लेकिन बावजूद इसके असर बना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य हाल ही में समाप्त होता है और उसका असर बना रहता है। तो ये जो हैज़ गॉन आप देख रहे हैं, यहाँ यही बात है, पहली बात। दूसरा, इज गॉन क्या है? यानी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जानी जब इज और उसमें थर्ड फॉर्म जुड़ जाएगी, ऐसा आ जाए तो समझ लीजिए कि कार्य समाप्त हो चुका है और उसे समाप्त हुए समय बीत चुका है और उसका असर वर्तमान में नहीं है। सीधा अंतर इन दोनों के मध्य में यही है। यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैज गॉन आए तो इसका मतलब ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म आए तो कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन वो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और उसका असर वर्तमान में बना है। जबकि इज गॉन यानी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इसका यह मतलब हुआ कि कार्य समाप्त हो चुका है और उसे समाप्त हुए समय बीत चुका है और उसका वर्तमान में कोई असर नहीं है। इन दोनों के मध्य में ये मुख्य अंतर है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है शी हैज गॉन टू आगरा। शी हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है इत्यादि। वह आगरा जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है। जा चुकी है यानी यहां से तो जा चुकी है, वो तो जाने का जो काम है वो तो हो चुका, यहां से जा चुकी है, लेकिन वो आगरा पहुंची या नहीं अभी इसकी जानकारी नहीं है। यानी यहां से तो जा चुकी, लेकिन वहां पहुंची है या नहीं, रास्ते में है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। पर जाने का जो काम था वो समाप्त हो चुका है। तो शी हैज गॉन टू आगरा का मीनिंग ये हुआ कि जाने का काम तो हो गया, लेकिन पहुंची या नहीं अभी इसकी जानकारी नहीं है। जबकि शी इज गॉन टू आगरा,
इसका मीनिंग भी वही है जो ऊपर वाले सेंटेंस का है। वह आगरा जा चुकी है, यानी वह आगरा चली गई है, पर आगरा यहां से चली गई है और वो आगरा पहुंच भी गई है। उसके पहुंचने की जानकारी हमारे पास है और वो उसे वहां पहुंचे हुए समय बीत चुका है। इस बात का वर्तमान से कोई असर नहीं पड़ता, वर्तमान पर कोई असर इसका नहीं है, वो तो पहुंच चुकी। लेकिन यहाँ हैज गॉन का मतलब है कि वह जा चुकी है लेकिन पहुंची या नहीं, यहां से गई है, अभी काम पूरा यहां से जाने का हो चुका लेकिन पहुंची या नहीं ये पता नहीं। समझ गए होंगे दोस्तों। मुख्य अंतर जो इन दोनों के बीच में वो यही है कि हैज गॉन यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म आए तो कार्य हो तो चुका है लेकिन उसका असर बना हुआ है वर्तमान में, जबकि इज गॉन आ जाए तो कार्य को हुए समाप्त हुए समय बीत चुका है, उसका वर्तमान में कोई असर नहीं है। समझ गए दोस्तों। देखिएगा दूसरा उदाहरण, he has taken tea, वहीं दूसरी तरफ है he is taken tea, तो दोनों में थर्ड फॉर्म है। इसका क्या मीनिंग है देखिए, he has taken tea, उसने चाय पी ली है या वह चाय पी चुका है, यानी चाय वह पी जरूर चुका है लेकिन ये चाय पीने का जो काम हुआ है वो अभी हाल ही में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और उसका जो असर है जैसे चाय की मिठास अभी गले में बनी हुई है, यानी ये काम समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी इसका वजूद मौजूद है, इसका वजूद है इस कार्य का। जबकि ही इज टेकन टी, इसका भी हिंदी मीनिंग वही है, वह चाय पी चुका है या उसने चाय पी ली है, लेकिन यहां इस काम को समाप्त हुए समय हो गया। जैसे राम से कहो कि वह चाय पी ले, नहीं, उसने चाय पी ली है, यानी उसको चाय पी हुए समय हो गया और वो खेलने भी गया या पढ़ने लग गया। और यहां ही हैज टेकन टी में उसने चाय पी ली है, यानी उसने चाय अभी अभी पी है और वो वहीं है, उसका असर उसके गले में मौजूद है, इसका ये मीनिंग हुआ। समझ रहे होंगे दोस्तों। बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने की चीज है। हैज थर्ड फॉर्म और इज थर्ड फॉर्म। वैसे इज कभी कभी आ जाता है इज गॉन, हिज गॉन, सुना होगा आपने, जैसे क्रिकेट के खेल में हो जाता है हिज गॉन, तो वो चला गया है, यानी किसी का जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। एक दूसरा मीनिंग जो मैं इज गॉन का बता रहा हूं आपको, इज गॉन अस्तित्व ही समाप्त हो जाना या मर जाना के लिए भी इज गॉन का इस्तेमाल करते हैं। और इज थर्ड फॉर्म और हैज थर्ड फॉर्म के बीच का अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो लेकर जल्द आता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।